कि चंद्रमा अगर 9th हाउस में हो तो व्यक्ति इमोशनल होके शादी करता है। इमोशनल होके शादी करता है, शादी के लिए रोएगा, वो रोएगा तभी शादी होगी। 4th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, यहाँ पे जाने से भी 9th हाउस में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आता है क्यों? क्योंकि कैंसर का क्वालिटी आएगा, एक बार डाई करेगा। किसी का मंगल हो जाए 9th हाउस में, आप देखोगे नेचुरली वो व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करता है। ही विल ऑल्सो बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ फिजिकल, लाइक ना फिजिकल में, बॉडी में कह लो, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, इस सब चीजों में भी उसका बहुत रुझान मिलेगा तुमको। सी आते हैं। सो अगर हम लोग सैजिटेरियस को समझ जाए या 9th हाउस को ध्यान समझे, 9th हाउस इज द पेपर वर्क ऑफ द मैरिज, 7, 8, 9। सो यहाँ से तीन घर आगे का रिलेशनशिप बनता है। सो दिस हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैरिज। कहीं पे भी सैजिटेरियस हो और 9th हाउस हो, ये दोनों देखना जरूरी है, किसी का शादी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इससे ये बात होती है। अभी जैसे किसी का शादी, पेपर वर्क ऑफ द मैरिज मतलब शादी व्यक्ति, अगर जैसे राहु होता है, सो ऐसा व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता, मतलब वो बॉन्ड में नहीं बनना चाहता, लीगल बॉन्डिंग में वो रहना नहीं चाहता। तो तुमको ज्यादातर जो केसेस है जो लिविंग वाले हैं, उसमें तुम देखोगे 9th हाउस में राहु, या फिर 9th लॉर्ड के साथ में राहु बैठ जाए, मतलब जैसे 9th लॉर्ड हो जाए, मान लीजिए मार्स आपका एरीज हो, तो मार्स राहु का कंजंक्शन मिला हुआ है कहीं पे, तो 9th लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्ट हो गया, तो भी आपका पेपर ऑफ द मैरिज में वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। ही विल बी लाइक कि ऐसे साथ में रहते कोई दिक्कत नहीं, काय को बॉन्डिंग करनी, ठीक है। या फिर है हिंदू, कर ले, वो बंगाली शादी या कोई और धर्म के शादी करे, क्योंकि 9th ऑफ पेपर ऑफ द मैरिज में राहु एलिमेंट आएगा। है हिंदू, क्रिश्चियनिटी में चर्च में शादी कर ले रहा है, मतलब उसका अलग सिस्टम होता है 9th हाउस के। सो ये आता है। बट राहु की खासियत है, राहु मैरिज तोड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, राहु का पेपर वर्क खराब करने का नहीं, पेपर वर्क ना ही कराए ज्यादा बेटर है। लेकिन एक बार हो गया तो फिर वो तोड़ने के उसमें नहीं रहता। तोड़ने के लिए केतु चाहिए। 9th हाउस सैजिटेरियस, 9th हाउस केतु आपको मैरिज ब्रेकिंग का वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, मतलब वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो? इट्स नॉट होल कि बस केतु हो गया अभी तुम्हारी शादी खराब, जिंदगी खराब, नहीं, इट्स अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। मरकरी होने का भी अर्थ है यहाँ पे, देखो केतु होने का अर्थ है, केतु होने का अर्थ है कि शादी टूटे। अभी जरूरी नहीं कि दोबारा होगी कि नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मरकरी होगा, सो ये बताता है कि मल्टीपल बार पेपर वर्क ऑफ द मैरिज होगा। नाउ दिस हैज अनदर थिंग, दिस कुड बी कि नेटिव जो है वो अपनी 10वीं सालगिरह में शादी कर रहा है वापस से, और पहली सालगिरह में वापस दोबारा शादी कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ टेंडेंसीज कुड बी देयर। और दो अलग अलग रिलीजन के हैं, तो एक बार बंगाली शादी हुई, एक बार पंजाबी शादी हुई, एक बार आर्य समाज वाली शादी हो गई, इस तरह से मरकरी सेटिस्फाई हो जा रहा है। बट मरकरी मल्टीप्लिसिटी देगा 3rd हाउस, 9th हाउस में, मल्टीपल बार पेपर ऑफ द मैरिज में इंटरेस्टेड है वो। दैट इज हाउ मरकरी विल वर्क। बट मरकरी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि व्यक्ति का मल्टीपल शादी होगा, एक बार शादी हो सकता है टूट जाए, दूसरी हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। 9th हाउस इज इसीलिए की है, ये जानने के लिए कि शादी होके टूटेगी कि शादी हुए बिना ही टूटेगी। क्योंकि अगर 9th हाउस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कहीं पे, सो इट्स अ रिलेशनशिप, तब वो संबंध है, तब वो संबंध है, प्रेम संबंध हो सकता है, व्यक्ति का पार्टनरशिप हो सकता है, बात में हो सकता है, चीजें हो सकती है, लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं है। तो जुपिटर का क्या काम है, पंडित का क्या काम है? पंडित किसी चीज को वैलिडेट करता है, सामाजिक दृष्टिकोण में उसको खरा देता है कि हाँ शादी हो गई तो मतलब हाँ अब आप रह सकते हैं साथ में। यू हैव गॉट द वैलिडिटी ऑफ द सोसाइटी, यू हैव गॉट द वैलिडिटी ऑफ द पीपल नाउ। बेसिकली वैलिडिटी है, चार लोग, सारे समाज लोग देख ले, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, सबको बुलाओ, सबको दिखाओ कि इनसे शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू वैलिडेट दैट मैरिज। Okay, the ritualistic part is there, but still, in terms of in the eyes of the people, now everybody knows in the family, okay, these two guys are married. Now nobody, now they can also not, they have also have the obligation to stay together, and the other people have also obligation to
नॉट लेट देम गेट सेपरेटेड। तो ये चीजें यहां से नाइन्थ हाउस से आती। तो नाइन्थ लॉर्ड कैसा है, ये बात आपका बताएगा कि मैरिज के पेपर वर्क में टूटने चीजें है कि नहीं। ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड उठ करके एट्थ हाउस में हो जाए, नाइन्थ लॉर्ड उठ करके केतु के साथ बैठ जाए। ठीक, मान लीजिए मरकरी नाइन्थ लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा हुआ है, या मरकरी नाइन्थ लॉर्ड है, अष्टम में बैठा हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज इट। दिस कैन टेक प्लेस इन मेनी वेज, लाइक देर आर हजारों आयाम है जिस प्रकार से ये शादी टूटे बिना दिस नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस कैन हैपन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ योर नाइन्थ हाउस इज, यू विल अंडरस्टैंड द दिस थिंग। ओके, सो अभी शादी कैसे होगी ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं, लाइक किन कंडीशंस में शादी होगी या क्या चीजें, जैसे एक टेक्निक बताई थी, दीपांशु सर ने बताया था ये चीज, कि चंद्रमा अगर नाइन्थ हाउस में हो तो व्यक्ति इमोशनल होके शादी करता है। इमोशनल होके शादी करता है, शादी के लिए रोएगा, वो रोएगा तभी शादी होगी, या इमोशनल चीजें जुड़ेंगी तब शादी होगी। मतलब इसलिए शादी कर रहा है कि अभी इसका कोई नहीं है, ये डिवोर्स ही हो गई है, इस जिंदगी में कैसे जिएगी, लाओ मैं शादी कर लेता हूँ। चंद्रमा नाइन्थ हाउस, ये उनका परसेप्शन है शादी करने के लिए। आई हैव अ क्लासिक एग्जांपल आल्सो, आई नो अ नेटिव जेमिनी लग्न कैंसर का ये था, और अक्वेरियस यहाँ पे था, मून वाज हियर, केतु वाज हियर। सो दिस इज द थिंग, व्यक्ति की एज हो गई आई थिंक 42 समथिंग, हाँ 42 समथिंग होते, 12 का मल्टीपल था, 36 के बाद 42, हाँ अराउंड 42 समथिंग थी, 42 48 हो जाएगा, नहीं अराउंड 42 की समथिंग थी। मतलब नाइन्थ हाउस गॉट एक्टिवेटेड एक्चुअली, नाइन्थ हाउस गॉट एक्टिवेटेड, एंड दिस नेटिव मैरिड अ विडो। विडो मतलब विडो नहीं, मतलब बेसिकली शी डिवोर्स्ड लेडी who had 2 children, and he was never married before, and he married the lady just saying कि आप इतने बड़े जीवन में आप अकेले कैसे जिएंगे, अभी आपका डिवोर्स हो गया। सो लेडी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18। वो लेडी का मैरिज कब हुआ था, 18 साल की उम्र में। शी वॉज मैरिड टू द सेम नेटिव फॉर 18 ईयर्स, वो 18 साल तक उसके नेटिव के साथ थी। तो 18 प्लस 18 वॉट, 8 दूनी 16, 36। सो लेडी का उम्र है 36 साल। नाउ शी इज गेटिंग डिवोर्स, वहां पे उनका राहु सही तो साइकिल कंप्लीट हो गया। नाउ शी इज, एंड दिस 42 ईयर्स गाय वाज अ फ्रेंड ऑफ दिस नेटिव फ्रॉम 18 ईयर्स, मतलब जब वो 18 साल की थी तब से उसका दोस्त था ये, तब से शादी नहीं किया। एंड व्हेन द टाइम ऑफ द मैरिज, लाइक व्हेन दे आर टॉकिंग ना, शी ही इज सेइंग आई यूज्ड टू लव यू फ्रॉम द 18 ईयर्स, मैं तुमसे 18 साल की उम्र से तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने शादी किसी से इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं तुमसे करना चाहता था। सी द इमोशनल क्रेजीनेस ऑफ मून, उसने 42 साल की उम्र तक किसी से विवाह नहीं किया। समझ रहे? सो लाइक दिस द नेटिव बिकम्स लाइक ना दिस थिंग कि उसे ऐसे शादी करनी थी। सो मून लाइक दिस कैन क्रिएट, मून हो इन नाइन्थ हाउस में, यू विल सी मैरिज के सर्कमस्टांसेस बड़े विचित्र हैं, बड़ी विचित्र स्थितियों में शादियां होती हैं, या कुछ टूट के शादी होती है। याद रखना चंद्रमा जैसे केस में, जैसे चंद्रमा ने क्या हुआ था, चंद्रमा किसी और की पत्नी को भगा के लेके आए थे, फिर वापस करनी पड़ी, फिर उनको बहुत गिलानी हो रही थी, गिलानी से बचने के लिए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तो ये सिनेरियो तुमको देखने को मिलेगा। आप जैसे इनका ही केस में था, मून के साथ क्या केस था, कि जो पत्नी है वो किसी और के साथ मैरिज में थी, उनसे टूट गया, चीजें हो गई, एंड देन ही शी इज गेटिंग मैरिड। सो आई ऑल्सो नो अ नेटिव मून राहु, ही वॉज अबाउट टू गेट एंगेज्ड ऑन February 2024 में। एंगेजमेंट का तारीख डिसीजन होना है, कुछ बात ऐसी फंस गई, वैसा वैसे हो गई, लाइक लव मैरिज करना चाहता था मून राहु, नाइन्थ हाउस में लव मैरिज करना चाहते थे, कुछ लास्ट मोमेंट में बात फंस गई, एंड एवरीथिंग गॉट डिमोलिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। 18 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया, 18 साल तो ज्यादा बोल दिया, वेन देवर लाइक अराउंड टेंथ क्लास में थे, तब उनका रिलेशनशिप हुआ था, तब से लेके अभी तक चल रहा था, 10-12 साल तो चले होंगे, तब से रिलेशनशिप चल रहा था, वो खत्म हो गया। मतलब एंगेजमेंट की तारीख डिसाइड होने से एक दिन पहले खत्म हो गया रिलेशनशिप, एंड उस गिलानी के चलते
बंदे ने शादी दूसरी शादी कर ली, बस कि बस किसी से भी कराओ मेरे को ये मून राहु. So like this kind of scenario happens. I also know another native, Venus, Moon Venus. मून वीनस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. जो पति है वो अपने पूरे परिवार को धोखा दे करके अलग से लेकिन मंदिर में जाके शादी कर रहा है इस लेडी के साथ, जिसका मून वीनस है यहाँ पे. शादी कर रहा है, उसके घर वालों को कुछ नहीं पता है. लड़का है अमीर घर का, मतलब उनके घर के फैक्ट मतलब पेट्रोल पंप्स की सीरीज है. सीरीज मतलब पूरे शहर में उनके पेट्रोल पंप ही पंप है. और उनका लड़का मैरिज कर रहा है एक एयर हॉस्टेस से. ठीक है, एयर हॉस्टेस है क्योंकि ही इज इन लव विद दिस लेडी. और भाग के शादी कर रहे हैं. फ्रेंड्स लोग गवाही दे रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स लोग खड़े हैं वहां पे. फिर बाद में घर वालों को पता चलता है. सो लाइक दे ऑल दिस सिनेरियोज विद द मून इट क्रिएट्स फॉर द मैरिज. ठीक है, तो ये इनके चार्ट में था. हस्बैंड के चार्ट में ये है. नहीं, ये बच्चे के चार्ट में है. सो बच्चे के चार्ट में ये आया था. सैजिटेरियस का लॉर्ड 9th हाउस में केतु है. लॉर्ड जाके उठ करके राहु के साथ बैठा हुआ है. तो अभी बता रहा है ना, फादर की मैरिज में कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है. 7th फ्रॉम द 9th हाउस. ये बच्चे का चार्ट है, मतलब जुपिटर राहु यहाँ मिला हुआ है बच्चे को. पाप पिता का शादी में चीजें चल रही. सो दैट इज हाउ दिस ग्रहस विल क्रिएट. मार्स है, चटपट शादी. 3 दिन के अंदर रोका विवाह, सब कुछ हो गया. पेपर और बड़ा क्विक है. टाइम नहीं मिला, आज ही शादी कर दो, जल्दी से जल्दी. पहली मुलाकात में अगले दिन टिकौना हो गया. सो लाइक दैट इट कैच क्रिएट्स अ सिनेरियो. ओके, सो मून कर लिया. सन एंड ऑल दिस तो भाई बड़ा ही धर्म करम से चीजें करेंगे. पिता का एकदम सबका बुलाएंगे, प्रॉपर होगा. सन मतलब पूरा लीगल होना चाहिए भाई. कोई भी उसमें पूरा पंडित पुरोहित को सबको कायदे से बुलाना है, सबको चीजें करना है, सारे लोग जान जाए, कोई रिश्तेदार छूटे नहीं. सबको अच्छे से कार्ड दे के आना, सब बड़ा धार्मिक चीजों से चीजें करना है इसमें. और दिखानी भी है. सन है ना 9th हाउस में, पेपर और द मैरिज दिखानी है. समझ रहे. सो सन इन लिब्रा, सन इन दिस थिंग. शादियां देखो क्या धूमधाम की शादी करते हैं कि अखबार में भी छप जाए न्यूज, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है. Sun ninth house, yes, sir. हाँ, सन And 9th हाउस. I know one person like my relative. He has Sagittarius sun. तो मतलब अभी उसकी जिसके साथ शादी हुई, देवर लाइक कोर्ट मैरिज कर लेते. लेकिन उसने तो पूरे लाइक सीआर्स में शादी करनी थी कि वेन्यू नहीं हाँ मिल रहा उसने. है. हाँ, मुहूर्त भी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन पूरे सीआर में आई डोंट नो कितना खर्चा करके शादी किए वो लोग. हाँ बस सारा शोबाजी का काम है ना. जितने शो एंड ऑफ कर सके उतना जरूरी है शादी में. सन बैठा हुआ है वहां पे. ठीक है, तो 9th हाउस में इवन ये उनकी आपने. पूजा. उनकी पूजा भी बहुत, जिसका सन 9th हाउस, उनकी पूजा भी मतलब पूजा ऐसी नहीं, और ऐसा लग रहा है कि भाई पंडाल ही घर में लेके आए हैं. है ना, कि पूरा का पूरा पंडाल ही लगा दिया है. इतनी चीजें कर रहे हैं कि ऐसा लगना चाहिए. सन 9th हाउस. सन 9th हाउस है ना, मंदिर में देखो कितने बड़े बड़े लोग बल्ब लगा के रखेंगे कि ऐसा लगे कि देवी जी चमक जाए. समझ रहे. क्यों? क्योंकि देवी जी को चमकाना है, रोशनी है डालनी है वहां पे मंदिर में, बड़ा सा. समझ रहे. सर लिब्रा जो हम पढ़ रहे थे तो वो 11th में जा था तब वो शो ऑफ कर रहा था शादी को, और हम सेजिटेरियस पढ़ रहे हैं तो ये भी शो ऑफ कर रहा है सूर्य अगर वहां जा रहा है तो। नो, लिब्रा के अंदर नैसर्गिक स्वभाव वो है. नैसर्गिक चीजें थोड़ी शो ऑफ की हैं एक चीजें. लेकिन लिब्रा में सन भी आ जाए तो वो बढ़ा दे रहा है. ठीक है, साजिटेरियस में सन आ जाए तो भी बढ़ा दे रहा है. साजिटेरियस में सन आने की वजह से वो इस शादी के एस्पेक्ट को और पेपर को, उसको धार्मिक चीजों को बढ़ा देता है. ठीक है, तो ये चीजें आती. बड़े रिचुअल के साथ साथ मतलब हाँ, रिचुअल वाले प्रोसेस में ऐसा चीजें थोड़ी सी होंगी. हाँ, फोकस। ये चीज आ गई. सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर.
जुपिटर तो धार्म उसना है कि भाई जितना बेसिक में हो जाए चीजें, शादी होने से मतलब है हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। रिचुअल अच्छा होना चाहिए, पंडित अच्छा लाओ, पंडित बढ़िया ढूंढो, कायदे से कराए, अपने कुल पुरोहित कुल गुरु ये सब चीज को बोलो, बड़े लोग का सम्मान करो, बस बाकी हो गया। उससे ज्यादा उनको वो नहीं है। ठीक है। वीनस अगेन, वीनस इनटू लाइक ना लाइमलाइट, लग्जरी, शो और पैसा चीजें दिखाने का चीजें आ जाता है। शनि, शनि अगेन, शनि डल मैरिजेस देता है। डल मैरिज मतलब कि ठीक है, शादी होनी चाहिए बस, किसी तरह से शादी कर लिया वो। एक तो लेट मैरिज हो रही है, जब भी सैटर्न सजिटेरियस में है बहुत लेट मैरिजेस होती है। मतलब 30 अभी, पहले के टाइम का लेट का डेफिनेशन, अभी के टाइम का लेट का डेफिनेशन हैज बीन चेंज। बट शनि अपने ड्यूरेशन में मतलब 30 के बाद से लेकर के अपना रंग दिखाना शुरू करता है। 32 के बीच का जो पोर्शन है उसमें शनि अपना एक्टिवेशन करता है। और स्पेशली इसमें भी नहीं, 36 से लेके 42 का बीच का जो ड्यूरेशन है वो शनि का आता है। सो इस ड्यूरेशन में व्यक्ति की शादी होती है जब सैजिटेरियस का सैटर्न हो जाए। ठीक है। सो लिब्रा का सैटर्न हो जाए, सैजिटेरियस का सैटर्न हो जाए, तो शादी लेट होती है। और यही मंगल बैठ जाए दोनों के केस में तो शादी जल्दी होती है। अर्ली मैरिजेस के केसेस भी आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सो दैट इज देयर। फिर उसके बाद राहु केतु भी ऑल्सो वी हैव डिस्कस। ठीक है। तो हमें फिर ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा नाइन्थ हाउस कैसा है टू प्रिडिक्ट समथिंग रिगार्डिंग ब्रेकेज ऑफ द मैरिज, चीजों के रिगार्डिंग में पेपर ऑफ द मैरिज कैसा रहने वाला है। हाउसेस से भी फर्क पड़ता है। सेवेंथ नाइन्थ लॉर्ड उठ करके सिक्स हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड इन सिक्स, सॉरी नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में, सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में, यहाँ पे जाने से भी नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आता है क्यों? क्योंकि कैंसर का क्वालिटी आएगा, एक बार डाई करेगा। सिक्स हाउस डिस्प्यूटेड है, मतलब आपका शादी हो तो गया, अब विवाद में फंस जा रहा है। पेपर वर्क ऑफ द मैरिज अब विवाद में है, उसकी वजह से अब कोर्ट केस लड़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। एट्थ हाउस में आ गया, सो एट्थ हाउस में आने की वजह से अब आपका मैरिज ट्रांसफॉर्म होने वाला है, बदलेगा आपका, पेपर वर्क ब्रेक भी हो सकता है, चीजें हो सकती है। मतलब आई नो कपल हु, जिन्होंने शादी की, फिर एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया, फिर कुछ समय तक साथ रहे और फिर शादी कर ली। ठीक है। तो ऐसे भी केस सिनेरियोज हैं, करने वाले कुछ भी करते हैं। तो दैट इज हाउ यू विल डिटरमाइन नाइन्थ हाउस का चीजें। तो सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज सब इसी से देखना होगा। सब इसी में होगा। जब तक ये अलाउ नहीं करेगा तब तक कैसे होगा सेकेंड मैरिज? सारी चीजें इसी में आएंगी। सो नाइन्थ हाउस, इसलिए एक दूसरा एस्पेक्ट अब नाइन्थ हाउस को बताते हैं। ये बॉडी है, समझ पा रहे हो? ये बॉडी है, दिस इज द हार्डवेयर, दिस इज द सॉफ्टवेयर। नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट व्यक्ति का सॉफ्टवेयर बन जाता है। भले शरीर वैसा ना हो, लेकिन व्यक्ति का दिमाग ऐसा सोचता है। जैसे कि किसी का मंगल हो जाए नाइन्थ हाउस में, आप देखोगे नेचुरली वो व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करता है। ही विल ऑल्सो बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ फिजिकल, लेकिन फिजिकल में बॉडी में कह लो, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, इस सब चीजों में भी उसका बहुत रुझान मिलेगा तुमको। मार्शियन चीजों से कनेक्टेड है मंगल इन नाइन्थ हाउस। मंगल इज बिकमिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ द बॉडी। मतलब वो बाहर से शरीर उसको मंगल का ना मिला हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को मंगल समझता है। जब तुमने कुछ देखे हैं, कुछ लोग इतने से होते हैं, खूब ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, खूब ज्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हर बात पे मार ही देंगे, झगड़े कर लेंगे। बॉडी वाइज उनको कुछ नहीं मिला है, लेकिन एटीट्यूड उनका बहुत है। दैट इज हाउ द सॉफ्टवेयर इज।
हार्डवेयर खराब हो सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा हो सकता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति को जानने में, किसी व्यक्ति को जानने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति का दिमाग अंदर से वो क्या कहता है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवेयर जो भी कहता रहे, व्यक्ति का जो इंटरनल चीजें वो बोलती है वो उसी डायरेक्शन में भागता है। अब इसका इंटरनल डायरेक्शन बोलता है कि भाई मेरे को तो पुलिस में जाना चाहिए, मेरे को तो कुछ ऐसे चैलेंजेस चाहिए, मेरे को तो लड़ाई वाली चीजें करनी है, मन से उसको चीजें करनी है, मांगलिक वाली चीजें। तो वो उस डायरेक्शन में धीरे 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 अग्रसर होता रहेगा। समझ पा रहे हैं? यहीं पे जुपिटर बैठा हो तो ये अपने आप को, ये गुरु अपने आप को मान रहा है, ये गुरु हो या ना हो, हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज ये अपने आप को गुरु ही लगाता है। ये अपने आप को बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एजुकेटेड मिलता भी है। समझ रहे हैं? इसके अंदर जुपिटेरियन टेंडेंसीज रहेंगी नेचुरली। ये नेचुरली अपना कथा पंडाल उंडाल लगा के कथा वथा सुनाना शुरू कर देंगे, पकड़ पकड़ के लोगों को एडवाइस देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से गुरु मानते हैं अपने। ठीक है? किसी का सन हो, तुम देखो, इनको दास चाहिए, ये अपने आप को राजा लगाते हैं चार लोगों के बीच में, दे अपने आप को लगाते हैं कि हाँ हम हैं, तुम क्या चीज हो। एक वो ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है, ठीक है, कि तुम मेरे क्या, तुम मेरे शब्द तो गंदा है लेकिन मेरे मेरे बाप को नहीं जानती तुम कौन है। ठीक है? वो सन वाला एटीट्यूड आता है, क्योंकि अंदर से सन का चीजें लिया हुआ है, राजा जला टेंडेंसीज रहता है, कॉन्फिडेंस देता है। समझ रहे हो?